एक शख्स आया मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा था। मैं बड़ा ताज्जुब हुआ उसके शख्स से। उसने मुझे ऐसे ही कहा, उसने कहा अब्दुल मालिक मैं तुम्हारे साथ हसद करता हूँ। कहते हैं कि मेरा कैंप बड़ा था तो मैंने नया जनरेटर ख़रीदा 40,000 रियाल। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत उस अपने कैंप को बनाया, खैमे जो थे बड़े शानदार थे। तो पता चला कि किसी शख्स ने उसके अंदर रेत डाल दी है और उसकी वजह से उसका सारा सिस्टम ख़राब हो गया और कहता है कि मेरा 25,000 रियाल उसके ऊपर खर्च आया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इससे पहले कि मैं आज का किस्सा बयान करूं, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप में से अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। एक बटन दबाने की बात है, इससे हौसला बढ़ता है। मैं पहले भी इस बात की वजाहत कर चुका हूँ कि मैं अल्लाह के फजल करम से इसका कोई मुआवजा नहीं लेता। मेरे सामने हदफ जो है वो दावत है और मैंने बड़ी हद तक कोशिश की है कि अखलाकियात को हम सीखें, सिखाएं, हमारे अंदर तब्दीलियाँ आएँ। तो आपसे भी ये गुजारिश है कि अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, लोगों तक पहुँचाएँ। ये भी एक दावत है। और ये भी बात ज़हन में रख लें कि इसको तैयार करने में वक्त लगता है, मेहनत लगती है। वाक़यात जो हैं वो ऐसे बने बनाए नहीं बन जाते, उसके फिर बाद का मुझे बिलाशुबा ख़ासा वक्त देना पड़ता है। तो इसमें आप भी मेरे साथ शरीक हो जाएं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह कोई हदफ नहीं है कि हमने इससे पैसा कमाना है। आज की तारीख़ तक तो मेरे अजीज़ों अल्लाह का शुक्र है मैंने एक पैसा भी नहीं लिया है, बल्कि अपनी जेब से ही खर्च करते हैं। तो बहरहाल ये है कि आप भी इसमें हमारे साथ पार्टनर बने, शरीक बने। और इस दुनिया के अंदर आप सबके इल्म में है हसद, बुग़्ज़, अनाद, नफ़रतें, झगड़े, उन चीज़ों को सद्देबाब करने के लिए हमने आगे बढ़कर मुसलमानों की अखलाकियात को दुरुस्त करने हैं। आज का वाक़या जो है वो भी बड़ी हद तक अखलाकियात के हवाले से है। सऊदी अरब के अंदर शहरों से बाहर कोई 40 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर शहर से बाहर लोगों ने सर्दियों में ख़ास तौर पर खैमे लगा रखते हैं। सऊदी 2-3 खैमे मर्दों के होते हैं, एक आध औरतों का होता है, वाशरूम बन जाते हैं, खुली जगह होती है, उसमें आके बच्चे खेलते हैं। ख़ुद मेरा मामूल रहा है कि हर साल मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन अपने बच्चों के साथ वहाँ पे गुजारता, फिर अपने साथियों को भी ले जाते थे। खैर, वो कहता है कि मैंने अपना कैंप लगाया हुआ था, खैमे लगाए हुए थे। अब वहाँ पर बिजली तो नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए जनरेटर का बंदोबस्त करते हैं। कहते हैं कि मेरा कैंप बड़ा था तो मैंने नया जनरेटर ख़रीदा 40,000 रियाल का। अब बहुत बड़ी रकम है ये, लेकिन नया जनरेटर। और कहता है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत उस अपने कैंप को बनाया, खैमे जो थे बड़े शानदार थे। कहता है हमारे पास माशाअल्लाह माशाअल्लाह सारी सहूलतें चूँकि मौजूद थी, गाहक हमारे पास बहुत ज़्यादा थे और भी लोगों ने कैंप लगाए हुए थे। कहता है कि वक्त गुजरता चला गया। एक दिन जो मेरा वो उसके ऊपर जो हारस था, मुलाज़म था, उसने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा कि जो जनरेटर है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? क्या लगा उसमें से आवाज़ आ रही है। लो जी, कहता है कि चूँकि हमने वो नया लिया था तो उस कंपनी से जैसे हमने लिया था हमने उनको फ़ोन किया। हमने उनसे कहा कि भाई ये जनरेटर काम नहीं कर रहा है या उसके अंदर कोई ख़राबी वाक़या हो गया। खैर वो कंपनी आ गई, उन्होंने आकर उसको चेक किया। उन्होंने कहा नहीं जी इसके अंदर ख़राबी बड़ी है, लिहाजा हम इसको ले जा रहे हैं। और उन्होंने ये किया कि मुतबादल उन्होंने एक और जनरेटर हमें दे दिया। ऑफ कोर्स उन्होंने उसका किराया हमसे लिया कि भाई जितने दिन आपके पास रहेगा और आपका वो आपको किराया एक्स्ट्रा देना होगा। कहता चूँकि हमारा कारोबार चल रहा था, और जब कारोबार आदमी का चल रहा हो तो फिर वो खर्च भी करता है, खोल के खर्च करता है। लो जी, वो कंपनी वाले जनरेटर हमारा जो था वो उसको उठा के ले गए। उन्होंने उसको जब रिपेयर शुरू की तो देखना था असबाब कि भाई नया जनरेटर है, इसको क्या हो गया। तो पता चला कि किसी शख्स ने उसके अंदर रेत डाल दी है और उसकी वजह से उसका सारा सिस्टम ख़राब हो गया। और कहता है कि मेरा 25,000 रियाल उसके ऊपर खर्च आया। बहरहाल आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं किसी भी कारोबार के अंदर 25,000 रियाल अगर उसको
खसारा हो जाए या उसको देना पड़ जाए। बहरहाल कहता है कि मैं मजबूर था, हमने अपना बिजनेस चलाना था, मैंने 25,000 रियाल दे दिया। लो जी, जनरेटर ठीक होके आ गया। नाज़रीन इकराम, वो कहता है कि वक़्त गुज़रते हुए पता नहीं चलता, मेरा कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा था, मैं वो 25,000 भी भूल गया। कहते हैं एक दिन मैं दफ्तर में बैठा हुआ तो मेरा जो सेक्रेटरी था उसने कहा जी कि एक साहब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। कहता है कि वो सऊदी था, दाखिल हुआ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने उसको गाहवा शाही पेश की, उसको खुद जो कर सकते थे। मैंने कहा हाँ भाई क्या काम है आपको? उसने कहा जी आप ये है कि मुझको गैर मशरूत तौर पर माफ़ कर दें। मैंने कहा भाई आप कौन हैं, क्या बात है, क्यों, किस बात की मैं माफ़ी आपको दूँ? उसने कहा पहले आप मुझको माफ़ करें। अरबों का ये एक तरीका है। खैर कहता है कि मैंने उसको कहा कि हाँ भाई ठीक है। कहने लगा कि मैं आपका मुजरिम हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या क्यों हुआ? कहने लगा कि आपने जहाँ पे कैंप लगाया हुआ था, खैमे लगाए हुए थे, उसके साथ मैंने ही अपना कैंप और अपने खैमे लगाए हुए थे। अब मैं ये देखता कि कसरत से लोग आपके पास गाहकों की लाइनें लगी हुई हैं और मुझे कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। और फिर मुझे आपके ऊपर हसद आ गया और मैंने आपके बिजनेस को ख़राब करने के लिए ये किया कि मैंने आपके जनरेटर के अंदर रेत डाल दी ताकि आपके जनरेटर ख़राब हो जाए और आपका कारोबार तबाह हो जाए। मैंने आपके साथ हसद किया। कहता है ठीक है, आपका कारोबार यकीनन उसको आपको नुकसान हुआ, लेकिन कहता है कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। कहने लगा कि जिस दिन से मैंने आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, मेरे घर के अंदर तबाही बर्बादी। कहता है मेरे बच्चे बीमार, मेरे घर को आग लग गई, मेरा कारोबार नुकसान हो गया। वो जो मैंने खैमे लगाए हुए थे उसमें दूसरे लोग कमा रहे थे और मेरी हालत ये थी कि नुकसान के ऊपर नुकसान हो रहा है। अजीज़ों, ये है नतीजा हसद करने का। कुरान पाक के अंदर है ना, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब बदकिस्मती से हम किसी को देख ही नहीं सकते। अगर किसी का ज़रा सा कारोबार अच्छा है, ज़रा सा उसकी अच्छी किसी जगह उसकी शादी हो गई है, बेटी की अच्छी जगह शादी हो गई है, बेटे की अच्छी जगह शादी हो गई है, किसी को अच्छी नौकरी मिल गया है, किसी का कारोबार ऊपर जा रहा है, अजीज़ों इस बात को ज़हन नशीन कर लें, रज़्ज़ाक़ जो है वो अल्लाह की ज़ात है सिर्फ। वल्लाहि दुनिया की सारी ताकत अगर किसी को नफ़ा पहुँचाना चाहे और अल्लाह ना चाहे, सारी कायनात भी मिलकर उसको फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। और इसी तरह अगर सारी दुनिया किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह ना चाहे, उसको नुकसान नहीं पहुंच सकता। ये ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का माना क्या है? इसलिए कसरत के साथ याद रखिए, नेकी करने की जो ताकत है वो भी अल्लाह की तरफ से है। बुराई करने से, बुराई से मना, बुराई से दूर होने की, इस सारी कुव्वतों का ताकत का मरकज़ जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। हसद करने वाले को हासद जो है उसको कुछ नहीं मिलता है। खुद मैं आपको बताता हूँ अपना वाक़या। एक शख्स आया मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा था। मैं बड़ा ताज्जुब हुआ उसके शख्स से। उसने मुझे ऐसे ही कहा, उसने कहा अब्दुल मालिक मैं तुम्हारे साथ हसद करता हूँ। अब मेरे पास इसके सिवा कोई, मैंने कहा अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए, मैं क्या कर सकता। मैं समझता मजाक कर रहा है, लेकिन नहीं, बाज़ लोग वाकई हसद करते हैं। लेकिन याद कर रखिए, जो हासद होता है ना, वल्लाहि नुकसान उसी का होता है। जो महसूद होता है उसका कुछ नहीं जाता। राज़ा तो अल्लाह की ज़ात है। इसलिए हमारे यहाँ वो है तो उर्फ़ आम की बात ही कि मेहनत कर, हसद ना कर। अजीज़ों, आप मेहनत करें, कोशिश करें, अपने अहदाफ मुकर्रर करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए।